क्या आप किसी फॉरेन कंट्री की हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ना चाहते हैं? अपने प्यूटिन भाई साहब ने रशियन स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 14 एरियाज की 100+ फील्ड्स में फॉर बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक। अब रशिया का नाम सुनकर वीडियो स्किप ना करना क्योंकि बात आपके फायदे की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें ब्लॉक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट का रौला ही नहीं है। दूसरी टेंशन ये होती है कि अगर सिलेक्ट ना हुए तो एप्लीकेशन फीस ज़ाया हो जाएगी, और मजे की बात यह है कि इसमें एप्लीकेशन फीस है ही नहीं। यहाँ तक कि एक ऑनलाइन टेस्ट होता है पोर्टल पे जो कि फ्री में होता है और 3 बार आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और बेस्ट स्कोर आपका काउंट हो जाएगा। टेस्ट हर फील्ड के हिसाब से आसान सा ही होता है जिसमें 45 MCQs होते हैं और आपने वो 60 मिनट यानी 60 मिनट्स के अंदर पूरे करने होते हैं। तीसरा फायदा ये है कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस निश्ता, मतलब सारी ट्यूशन फीस कवर्ड होगी। चौथा पॉइंट थोड़ा क्रिटिकल है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, वो है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के बारे में। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको अकोमोडेशन फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आप अपने स्टाइपेंड से मैनेज कर सकते हो। पांचवी खुशखबरी ये है कि स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी और सिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। इसी के साथ छठी खुशखबरी ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड हैं, लेकिन वो आपके स्किल्स और प्रोएक्टिव होने पर डिपेंड करता है। माली मामला हो गए क्लियर। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। 24 हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में से आप 6 को अपनी प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। 8वां पॉइंट है आइल्स का, यानी देसी लोगों की दुखती रग। जितनी मर्जी अंग्रेजी आती हो, हमेशा आइल्स वगैरह से डरते ही रहते हैं। तो बच्चों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अगर आइल्स वगैरह नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से काम चल जाएगा, जो आपको अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। हाँ, अगर आइल्स है तो आपका पोर्टफोलियो इनहेंस हो सकता है। आखिरी पॉइंट कम CGPA वालों के लिए। वेबसाइट के ऊपर CGPA की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी लड़की को देखा जो रशिया में मास्टर्स कर रही है और उसकी बैचलर्स में 2.4 CGPA थी। इसका मतलब ये है कि कम CGPA वालों को भी लाजमी अप्लाई करना चाहिए। तो कैसा फिर, रशिया जाना आसान है ना? चलो वापस आ जाओ, रिक्वायरमेंट्स की बात भी तो करनी है। रिक्वायरमेंट्स का चिल सीन है। जिस डिग्री में अप्लाई करना है उससे पिछली डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट के साथ भी काम चल जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप स्टार्ट होने से पहले आपकी पिछली सारी डिग्रीज कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट ऐसा नहीं है, लेकिन 39 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम लिमिट, यानी 40 या इससे ऊपर वाले लोग पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते। तीसरी रिक्वायरमेंट है मोटिवेशनल लेटर्स की। क्योंकि आप मल्टीपल फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो, इसलिए जितनी फील्ड्स में अप्लाई करोगे उतने मोटिवेशनल लेटर्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। मेजर इन्फॉर्मेशन हो गई, अब जाते जाते कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते जाओ। स्कॉलरशिप हो गई तो मुबारक हो। इसके बाद आपको वीज़ा फीस और फ्लाइट टिकट खुद मैनेज करनी पड़ेगी। टेंशन नहीं लेनी, करोड़ों की स्कॉलरशिप का सुनकर 2-4 लाख का खर्चा आपके नाराज रिश्तेदार भी कर देंगे। इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता है इतने नंदे ना बनो, जाके पासपोर्ट बनवाओ ताकि फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो मिस ना हो। ओपन डोर स्कॉलरशिप की डेडलाइन नॉर्मली नवंबर में होती है, लेकिन कोशिश करो जल्द से जल्द अप्लाई करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो यार, तुम्हें जिंदगी में बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया होगा। मेरी मानो, बी बोल्ड एंड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और हाँ, किसी और की स्कॉलरशिप लगने से आपकी सीट नहीं जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो। टीम बोल्ड की इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है। गुड लक।